अगर किसी की दिलाजारी की है, तकलीफ पहुंचाई है, ग़ीबत की है तो उस पर जाकर माफ़ी मांगे। लेकिन एक ख़ास अरसा है, कई साल या कई महीने या कई दिन, क्या एक बार की ज़ुबान से माफ़ी तलाफ़ी इज़ इनफ फॉर दैट पेन, फॉर दैट सफरिंग? जो बंदा एक सफरिंग में रहा है काफ़ी अरसे, तो एक बार काफ़ी है या इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए किसी इंसान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फिर मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला हज़रत बिलाल हबशी को ये जुमला कहा। हदीस के अल्फाज बताता हूँ। ओ काली माँ के बेटे, यानी कि काला रंग था ना आपका, हबशा के थे, तो हज़रत बिलाल को बुरा लगा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये इतला किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी पे इस तरह नाराज़गी फरमाई कि आपने चेहरा मुबारक फेर लिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी नाराज़ हो गए इस बात पे, मतलब परेशान हो गए कि मेरे नबी मुझसे नाराज़ हैं, मेरे आका मुझसे नाराज़ हैं। फ़ौरन बिलाल हबशी के घर में गए। आप पता है नाज़रीन क्या किया उन्होंने? यानी कि ज़मीन पे अपना ही चेहरा रख दिया और बिलाल हबशी से कहा कि तुम अपना पैर मुझ पे रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बिलाल हबशी भी रो पड़े, दोनों एक दूसरे को सीने से लगाया। अल्लाह के नबी को ये बात मालूम चली तो अल्लाह के नबी ने माफ़ फरमा दिया। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा शख्स जो आपके लिए मुस्तकिल नासुर बनता है या आप किसी के नासुर बनते हैं, अगर उस बंदे ने आपको माफ़ ना किया तो आपकी जितनी भी नेकियां होंगी हदीस के मुताबिक सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। आज उस बंदे से माफ़ी मांग लीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये वजह क्या है? क्या हम अपने मजहब से दूर हैं? क्या सिर्फ कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ लेना इज़ इनफ? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चे को कुरान के साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ाना चाहिए, ताकि उसे पता हो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका तर्जुमा क्या है? क्योंकि जो आपने कहा कि जो आपने मिसाल दी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि जिस तरह उनको कहा ए काली माँ के बेटे, आई डोंट नो, बिल्कुल ऐसे ऐसा कोई लफ्ज़ था। लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा कहा जाता है वो जो मोटा सा है, वो जो छोटा सा है, वो जिसका पाँव अजीब सा है। यानी अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किसी कमी के साथ, खामी कोताही के साथ आपको पैदा किया है, उस चीज़ को लेकर किसी को मुखातिब करना कितना फॉरबिडन है इस्लाम ने। और देखिए, एक चीज़ है, आप अपने बाल अच्छे बना सकते हैं, आप अच्छे से ब्रश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जिस तरह आपको पैदा किया, आप अपना नाक उतार के रख तो नहीं सकते कि मेरा नाक प्यारा नहीं है या मेरी आंखें टेढ़ी हैं। आप अल्लाह पाक की बनाए हुए चेहरे को किस तरह लान तान कर सकते हैं? मुझे तो इस पे कभी कभी अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम मजहब से कितना दूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका सबब बनता है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यानी कि जब हम हसद कर रहे होते हैं, हसद में ये होता है कि एक आग होती है जो जल रही होती है। जब भी मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, आपकी नेकियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। हसद मत कीजिए। हसद मतलब अल्लाह ने किसी को कुछ रुतबा मकाम अता किया है तो ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह उससे नाराज़ होता है जो अल्लाह की तकसीम से नाराज़ हो। अच्छा याद रखिएगा, सूरह हुजरात के अंदर और बहुत सारी सूरतें ऐसी जिसमें अल्लाह ने मना किया, किसी को बुरे नाम से ना पुकारो, किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारो, बल्कि हदीस में यहाँ तक आता है किसी को आंखें से इशारे से कुछ ना कहो। इससे अल्लाह नाराज़ होता है और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो भी याद रखिएगा, तबाही है, बर्बादी है और इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है।